यहाँ पर देखिए हम क्या बताएं कि सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें आप देखिए 6 और 7 ही मान लीजिए सअभाज्य संख्या है, तो क्या 6 और 7 का अगर एलसीएम निकालने के लिए आपसे कहा जाता है तो किस प्रकार से आप निकालेंगे? 6 सत्ते 42 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस सवाल में, जो सवाल आपके सामने है, इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्या ए और बी है। दो संख्या कौन सी है? ए और बी। तो इसका एलसीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन का पार्ट 5 लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो आप किस प्रकार से आसानी से एलसीएम और एचसीएफ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे, उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे जो भी सवाल है फ्रेंड्स, जो सवाल मैंने सेलेक्ट किया सब प्रीवियस में पूछे गए 2018 में। तो हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, एक सवाल दिया गया है, कहता है 2/3 दिया है, 8/9 दिया है, 10/27 दिया हुआ है और 32/81 दिया हुआ है। और बोल रहा है इसका एचसीएफ या मौसो ज्ञात कीजिए। एचसीएफ को ही मौसो कहते हैं फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी किसी भिन्न संख्याओं का आपको क्या कहा जाता है, एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, तो किसी भिन्न संख्या में क्या चीज़ होता है, इस बात को पहले आप याद रखिएगा। तो किसी भिन्न संख्या में क्या होता है फ्रेंड्स, अंश बटे हर होता है। तो जब भी आपको किसी भिन्न संख्याओं का, ये सब देखिए एक भिन्न के रूप में है ना। तो जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में है और उसका एचसीएफ है एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है, तो अंश का वही चीज़ निकालेंगे जो कहा जा रहा है, और हर का उसका उल्टा। जैसे अगर एचसीएफ निकालने कहा जा रहा है तो अंश का आप एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। अगर उस भिन्न संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसका मौसो ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप जितनी भी अंश संख्या है इसका एचसीएफ निकालेंगे, और ये सब जो है इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे हर का। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक आप कैसे लगाएंगे एचसीएफ में और एलसीएम में। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि किसी भी 2-3 संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे उन सभी संख्याओं में भाग लग जाए। फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, किसी भी 2-3 संख्याओं का, 1-2 संख्याओं का, 4-5 संख्या, मतलब दिया रहे, जितनी संख्या दी हुई रहती है, उनमें से उस संख्या का एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे उन सभी संख्याओं में क्या हो जाए, भाग लग जाए। और कभी भी 2-3 संख्या दी हुई है और उनका एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं से भाग लग जाए। यानी एलसीएम में दी गई संख्याओं से भाग लगता है और एचसीएफ से क्या होता है, दी गई संख्याओं में भाग लगता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भिन्न संख्या है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81, इसमें से क्या करना है आपको, एचसीएफ का जो है अंश का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनमें से देखिए 2, 8, 10, 32 में से ऐसी कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं जिससे सभी में भाग लग जाए। तो आपको देख रहा है कि छोटी छोटी 2 है, 2 से 2 में लगेगा, 8 में भी लगेगा, 10 में भी लगेगा, 32 में भी लगेगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यह भिन्न संख्या है, तो अंश का अगर हम एचसीएफ निकाले हैं तो हर का हमें क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम के बारे में हमने क्या बताया कि इन सभी संख्याओं से देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग लग जाए। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से 81 में भाग लगता है, 9 से भी 81 में भाग लगता है,
27 से भी लगता है और 81 से तो लगता ही है, मतलब इस संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक करके फ्रेंड्स एचसीएफ और एलसीएम जांच कर सकते हैं। और फिर जब एचसीएफ एलसीएम निकल गया तो ये भिन्न संख्या था, तो आंसर भी आपको किस में लिखना, भिन्न के रूप में लिखना, नहीं 2 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस संख्या का क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया 2/81। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है 2 सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है। तो 2 सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? इस बात को समझने से पहले आपको इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, तो आपको जानना क्या है फ्रेंड्स कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य, सह का मतलब क्या होता है, साथ, यानी साथ में 2 ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। यानी जिस संख्या का मौसो 1 होगा या फिर जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 7 में देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 8 और 9 में अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ऐसी संख्या होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, या फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ 1 हो जाए। उस संख्या को क्या कहते हैं आप, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम सह अभाज्य वाला सवाल जो अभी देखे आप उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए हम क्या बताएं कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें आप देखिए 6 और 7 ही मान लीजिए सह अभाज्य संख्या है, तो क्या 6 और 7 का अगर एलसीएम निकालने के लिए आपसे कहा जाता है तो किस प्रकार से आप निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे आप, निकलेगा क्या, नहीं। जब 2 संख्या ऐसी है जिसमें भाग नहीं लगता है, गुणनखंड नहीं होता है, तब उसको आप क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 7 लिख सकते हैं। यानी 6 सत्ते क्या आ जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस सवाल में, जो सवाल आपके सामने है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 संख्या ए और बी है। 2 संख्या कौन सी है, ए और बी। तो इसका एलसीएम क्या होगा ये पूछा जा रहा है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो क्या बताए फ्रेंड्स, गुणनफल उसके बराबर होता है, यानी ए गुना बी कर दीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो 2 सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कहता है 2 संख्याओं का मौसो 11 और उनका लौसो 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फार्मूला जानिए। अगर आप जानते हैं तो दोबारा आप रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते तो सीखिए कि एलसीएम और एचसीएफ और 2 संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, इस बात को समझिए। चलिए इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हम मिटाते हैं इसे। 2 संख्याओं और एलसीएम और एचसीएफ, तो कहता संबंध इसमें क्या है फ्रेंड्स, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर जो है वो होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी उन दोनों संख्याओं का, जिस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम है उसका दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या और गुना क्या लिख सकते हैं, हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए इस 4 चीज यहां पर है, एचसीएफ है, एलसीएम है, पहली संख्या और दूसरी संख्या है। इसमें से अगर आपको कोई 3 दिया रहे और एक पूछा जाए, जैसे कि आपको एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम दिया हुआ है और दोनों संख्या भी दी हुई है,
तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुना क्या करेंगे आप, दूसरी संख्या, और इसमें डिवाइड किससे आप कर देंगे, तो LCM से कर देंगे। अगर आपसे LCM पूछा जाता है तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या गुना क्या करेंगे आप, दूसरी संख्या, और इसमें आपको डिवाइड किससे कर देना है, HCF से कर देना है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स HCF और LCM ज्ञात करने का। जस्ट इसका उल्टा, अगर आपको HCF LCM दिया रहे और इन दोनों में से कोई एक संख्या पता रहे तो कैसे करेंगे आप, उसको भी देख लीजिए। इसको आप लिखना चाहते पहले लिख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि उसको कैसे लिखेंगे। चलिए, अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ देता है कि HCF और LCM दिया हुआ है तो बताइए पहली संख्या क्या होगी, तो अगर पहली संख्या आपसे पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM और बटे आप क्या कर देते, दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या से आपको क्या करना होता है, भाग दे देते। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछा जाता है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर आप क्या लिखेंगे, HCF गुना LCM और भाग किसे दे देंगे आप, पहली संख्या से। आई होप फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग इस संबंध को जानते होंगे, जो लोग नहीं जान रहे थे वो जान लिए थोड़ा सा, है ना। तो इस प्रकार से आपको HCF पूछा जाए, LCM पूछा जाए, पहली संख्या दूसरी संख्या पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाता है आपसे तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अभी जो सवाल आपके सामने, उस सवाल को देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा यानी HCF दिया हुआ है, लौसा यानी LCM दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे। मौसा का मतलब HCF फ्रेंड्स 11 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है, LCM कह रहा है कि 330 है। आपसे कह रहा है कि इसमें पहली संख्या भी पता है, एक संख्या का मान दिया हुआ है कितना, 55। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर आप क्या लिख देंगे, HCF गुना LCM 11 गुना 330 बटे पहली संख्या कितना है, 55। 11 से कटा दीजिए, 11 पचे 55, 5 से कटा दीजिए, 5 छक 30 और 5 छक 30 कितना हो गया, 66। तो दूसरी संख्या कितना निकल गया फ्रेंड्स, आपका 66 आ गया। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया रहे फ्रेंड्स HCF LCM का संबंध वाला, तो आप इस प्रकार से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आप कोई भी 2-3 संख्या दे दिया है, बोलता है उसका LCM कैसे ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है 112, 72 और 90 का लघुत्तम समावर्तक है। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। किसका किसका पूछा जा रहा है, तो कहता है 112, 72 और 90 का LCM क्या होगा ये बताइए। आपको LCM निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप 112 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 7 लिख सकते हैं। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, आवाज गुणनखंडन में अगर लिखेंगे तो। और 90 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर क्या लिख सकते हैं 5। तो यहां पर जो आया फ्रेंड्स फैक्टर, उस फैक्टर में से आप देखिए 2 की संख्या ज्यादा किसमें है, तो 16, तो एक हो गया 16 आपका। इसमें कितना है 9, यहाँ भी 9 है तो एक हो गया 9 आपका, और एक हो गया 7 और एक हो गया क्या 5। यानी जो संख्या बड़ी बड़ी है वही मेरा क्या होता है, LCM होता है। तो LCM कितना हो जाएगा आपका 16 पंचे 80 और 9 सत्ते 63, 8 तिया 24 के 4, 8 छक 48 और 2 50। तो 5040 जो है फ्रेंड्स इस संख्या का क्या होगा, LCM होगा।
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज से क्लास का एक अंतिम सवाल लेते हैं। कहा था महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये फैक्टर मेथड से हमने क्या कर दिया, आपको एलसीएम निकाल के दिखाया कि आसानी से किस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आइए दिया है 175, 63 और लिखा है 147। कहता है कि इसका HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस बात को भी आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो आप फैक्टर मेथड से कीजिए, इजी होगा। आप 175 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 7 लिख दीजिए, 175 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुना 7, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब इसमें देखिए जो चीज आपका कॉमन है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो कॉमन क्या है इसमें, 7 है। तो इस सवाल का जो आंसर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी सवाल आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा LCM और HCF ज्ञात करने का, तो इस माध्यम से आप इस ट्रिक के मतलब जो भी मैंने आज बताया आपको उससे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। आज का सॉल्यूशन कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।